Good morning, students. Let's pray. O God, infinite wisdom, the source of all knowledge, bless all of us, bless our school, bless our country and its leaders. Good God, bless our parents and teachers. Almighty God, we beseech you, enlighten our minds, strengthen our memories, and make all of us good and loving children. Yes, good morning, students. 8th क्लास में चैप्टर 5 आपके जो टेस्ट में आने वाले हैं, तो चैप्टर 5 तक अभी तक हम लोगों ने सिर्फ पढ़ाई के भी रिवीजन स्टार्ट नहीं किया है। चैप्टर 5 तक का हमारा पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया है, सब कुछ हमने बता दिया, आपको लिखवा दिया। अगर आपको किसी को भी कोई भी डाउट हो तो आप लाइव क्लास में पूछ लीजिएगा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1, इसका रिवीजन। तो क्या क्या आएगा, कितना आएगा, ये रिवीजन जो मैं कर रही हूँ, मेरे साथ ही आप लोग अपनी कॉपियाँ निकाल कर रिवीजन करेंगे। उसमें अगर कोई मिस्टेक है तो यहाँ सुनकर उसको सही करेंगे। पहले शब्दार्थ। यस्मिन, जिसमें, गृहीत्वा, ग्रहण करके, तृणवत, तिनके के समान, प्रभृतयो इत्यादि, रक्षार्थम, रक्षा के लिए। तो ये 5 हमारे जो थे ये वर्ड मीनिंग हो गए। इसके बाद नीचे वाली वर्ब वाला जो है वो भी वर्ड मीनिंग हमको याद नहीं करना है। इसके बाद हम सीधे आएंगे क्वेश्चन आंसर्स पे। क्वेश्चन आंसर। अस्माकं जन्मभूमि कः अस्ति? भारत भूमि। आंसर आपको ये याद रखना है, भारत भूमि। के देशभक्ता स्वराष्ट्रस्य रक्षार्थम स्वकीय प्राणानां बलिदानम अकुर्वन्। तो यहाँ पर के मतलब बहुवचन में राष्ट्रभक्तों के नाम पूछे हैं, तो 2 नाम हमने जो बुक से लिखा है तो वो 2 नाम आपको याद रखने हैं, चंद्रशेखर, भगत सिंह। बस ये 2 नाम आप याद रखेंगे, यही आप लिख सकते हैं। प्रभृतयः लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको आंसर में ये 2 नाम आ जाएंगे, तो इन दोनों को आपको चूज करके लिखना है। कस्य जन्म निरर्थकम अस्ति? तो ये आंसर बड़ा है। यो नरः स्वराष्ट्रम प्रति अनुरागम न कुरुते। इतना आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट। के जनाः सदैव धिक्पात्रतां यान्ति? तो ये जनाः देशभक्ताः न भवन्ति, जो देशभक्त नहीं है। नेक्स्ट है राष्ट्रं प्रति अस्माकं किं कर्तव्यं? तो यत् वयं प्राणपणेनापि स्वदेशस्य स्वतंत्रतायाः रक्षां कुर्याम। ये हमको याद रखना है आंसर। ये आंसर आपको नीचे से 3 ऑप्शन में से चूज करके लिखना है। नेक्स्ट है कोष्टक में दिए गए उचित शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें आपको चूज करने के लिए वर्ड दिए हुए हैं। यहाँ 2 ऑप्शन है, एग्जाम में 3 ऑप्शन आएंगे। अब इन 3 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन राइट ऑप्शन आपको चुनना है और उसमें लिख देना है, टिक कर देना है। तो भारतवर्ष अस्माकं जन्मभूमि अस्ति। आसीत नहीं आएगा, आसीत मतलब थी, तो ये थी नहीं है, भारत भूमि तो है और हमेशा रहेगी, इसलिए इसके लिए क्या लिखेंगे? अस्ति है, कि भारतवर्ष हमारी जन्मभूमि है, अस्ति इसमें आएगा। भारत देशे अनेके देशभक्ताः जन्म अलभन्त। भारत देश में अनेक देशभक्तों ने जन्म लिया, लिया लिखना है हमको, तो अलभन्त लिखेंगे हम उसके लिए। देशभक्ताः देशस्य रक्षार्थम बलिदानम अकुर्वन्। अकुर्वन् मतलब किया, देश के लिए बहुत सारे देशभक्तों ने देश की रक्षा के लिए अपना अपना बलिदान दिया है, मतलब अपनी जान भी दे दी है। तो अकुर्वन् किया, बलिदान किया या बलिदान दिया। वयं स्वराष्ट्रस्य सेवां कुर्याम। हम सब अपने देश की रक्षा करेंगे। ये राष्ट्रभक्ता न ते कदापि सम्मानम न प्राप्नुवन्ति। जो राष्ट्रभक्त नहीं है उनको कभी भी कहीं भी सम्मान प्राप्त नहीं होता। नेक्स्ट, संधि विच्छेद। सदैव, सदैव की संधि विच्छेद है, ऐसा क्वेश्चन रहेगा और नीचे उसका विच्छेद किए हुए 3 ऑप्शन रहेंगे। आपको राइट ऑप्शन चुनना है और उसको टिक करना है। सदैव की संधि विच्छेद है सदा प्लस एव। देशस्योपरि, देशस्य प्लस उपरि। प्राणपणेनापि, प्राणपणेन प्लस अपि। कुत्रापि, कुत्र प्लस अपि। पर्यंतम, परि प्लस अंतम। कदापि, कदा प्लस अपि। ये इसके पूरे आंसर हो गए। अब ये जो दीर्घ संधि की परिभाषा लिखी है इसको नहीं याद करना, ये क्वेश्चन नहीं आएगा
क्योंकि ये परिभाषा है, तो इतना लॉन्ग आंसर आपको लिखने को नहीं आएगा। और क्वेश्चन नंबर 5, ये तो चैप्टर के पैराग्राफ का अनुवाद है, इसको भी आपको अपने लिए ही लिखना है, अभी आपको अपने लिए याद करना है, स्वयं करना है। ये भी आपको क्वेश्चन अभी इस पेपर में नहीं आएगा। नेक्स्ट है, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। भारतवर्ष हमारी जन्मभूमि है कि संस्कृत है, ऐसा वाक्य आएगा। तो उसका जो संस्कृत है वो आपको नीचे से चूज करके लिखना है। भारतवर्षः अस्माकं जन्मभूमिः अस्ति। नेक्स्ट, भारतवर्ष के प्रति प्रेम स्वाभाविक है। भारतवर्षं प्रति प्रेम स्वाभाविकम अस्ति। नेक्स्ट, चंद्रशेखर ने राष्ट्र की रक्षा के लिए प्राणों का बलिदान किया। चंद्रशेखरः स्वराष्ट्रस्य रक्षार्थं प्राणानां बलिदानम अकरोत्। हमें अपने देश की रक्षा करनी चाहिए। वयम स्वदेशस्य रक्षाम कुर्याम। यहाँ एक चीज़ मुझे बताना है कि कुछ बच्चों ने ये जो चंद्रशेखर वाला क्वेश्चन है, इसमें बलिदानम अकरोत् की जगह में अकुर्वन लिखा है। वो सही है, परंतु यहाँ पर सेंटेंस के हिसाब से जो पूछा जाएगा तो इसका जो आंसर आपको आएगा वो अकरोत ही लिखा आएगा। तो आपको अकरोत वाला ही याद करना है, अकुर्वन वाला नहीं। क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 2, इसके वर्ड मीनिंग। व्याधि मतलब रोग, लोभ समः लालच के समान, रिपुः शत्रु, भूषणम आभूषण गहने, करे हाथ में। ये 5 हमारे वर्ड मीनिंग हो गए। इसके बाद है क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन, क्रोध समूह कह नास्ति। यहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस जो है छोटे हैं, लास्ट केवल 5th वाला क्वेश्चन जो है लॉन्ग है, तो उसको हम याद नहीं करेंगे, बाकी हम सारे याद करेंगे। इसके सारे क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, आ सकते हैं सारों में से कोई भी, केवल ये 5th वाला छोड़ दिया जाएगा। तो 5th वाला आप नहीं लर्न कीजिए। तो फर्स्ट है, क्रोध समूह कह नास्ति, आंसर आएगा शत्रुः। हस्तस्य किं भूषणम, आंसर दानम। सत्यम कस्य भूषणम, आंसर है कंठस्य। कस्य शक्तिः परेशान पीड़नाय भवति, खलस्य। फिर 5th वाला हम छोड़ रहे हैं कि पंडितः क भवति, ये बहुत लॉन्ग आंसर है, इसको नहीं करना है। नेक्स्ट है लास्ट, उत्तमा किम इच्छन्ति, आंसर मानम। फिर इसके बाद यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिन बच्चों को पेपर के बारे में नॉलेज नहीं हो रहा हो, लग रहा हो कि पेपर कैसे आएगा, तो वो लोग ये क्वेश्चन अच्छे से देख सकते हैं रिक्त स्थान वाला, कि ऊपर रिक्त स्थान दिया है और नीचे 3 आंसर उसके दिए, 3 वो दिए हैं ऑप्शन, तीनों में से जो राइट ऑप्शन है वो चूज़ करना है। वैसे ही आपको एग्जाम में आएगा, पूरी एग्जाम आपकी ऐसे ही होगी। नास्ति फिल इन द ब्लैंक, व्याधि, इसमें से तीनों में से राइट आंसर आपको चूज़ करना है। लोभ समूह, क्रोध समूह और सुख समूह, इसमें से राइट आंसर क्या है? लोभ समूह। नास्ति लोभ समूह व्याधि। नेक्स्ट, सत्यम भूषणम, कौन सा? हस्तस्य, कंठस्य, श्रोतस्य, तो आंसर क्या है? कंठस्य। नेक्स्ट, अधमा इच्छन्ति, मानम धनम, धनम मानम च, तो अधमा मतलब नीच व्यक्ति, वो किस चीज़ की काम इच्छा करता है? केवल धन की, तो आंसर क्या आएगा? धनम। विलोम शब्द लिखिए, तो विलोम शब्द के भी क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, क्रोधम का विलोम क्या है, दुखम का विलोम क्या है, तो वो नीचे आंसर रहेंगे, उनके विलोम शब्द में नीचे आंसर में रहेगा, उसको आपको चूज करके लिखना है। तो क्रोधम का स्नेहम, दुखम सुखम, रिपु मित्रः या मित्रम, सत्यम असत्यम, दुर्जनः सज्जनः, उत्तमः अधमः, ये हो गए इसके विलोम शब्द। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित की संधि कीजिए। यहाँ संधि विच्छेद किया हुआ है, इसकी संधि आपको बताना है कि क्या होगी, इससे कौन सा वर्ड बनेगा। तो न प्लस अस्ति नास्ति, स्वयं प्लस एव स्वयमेव, न प्लस इतरे नेतरे, विपरीत प्लस एतत् विपरीत मेतत्, विपरीत मेतत्, ये पूरा शब्द विपरीत मेतत् होगा। फिर धनम प्लस इच्छन्ति, धनम इच्छन्ति, फिर मानम प्लस इच्छन्ति, मानम इच्छन्ति, ये
संधि हो गई। इसके बाद है श्लोकों के अर्थ, तो ये आपको तो सिर्फ ऐसे ही लर्न करने के लिए है, ये आपको अभी नहीं आएंगे। जब भी रिटर्न एग्ज़ाम अगर कोई होती है हमारी अगली, तो वो उसमें आएगा। फिर है ये हमारी वाला क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। फिर क्वेश्चन नंबर 6, राइट रॉन्ग। दारिद्र्यवद सुखम नास्ति, तो क्या होगा ये? गलत। दरिद्रता के समान कोई सुख नहीं, गरीबी से बढ़कर कोई सुख है क्या? ये गलत है। श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम अस्ति, कान का आभूषण शास्त्र है, मतलब शास्त्रयुक्त बातें सुनना, तो ये सही है, राइट। विद्या मदाय भवति, विद्या झगड़ने के लिए, लड़ने झगड़ने के लिए होती है, गलत। ये विद्या मदाय भवति जो है वो गलत है। मध्यमा धनम मानम च इच्छन्ति, मध्यम वर्गीय जो मध्यम श्रेणी के लोग होते हैं वो धन और मान दोनों की इच्छा करते हैं, ये राइट है, सही। ज्ञानात् परम व्याधि न अस्ति, ज्ञान से बढ़कर कोई बीमारी नहीं है, तो ये गलत है। ज्ञानात् परम व्याधि नास्ति, यह गलत है। तो यहाँ तक अभी हम लोगों ने 2 चैप्टर का रिवीजन कर लिया है। इसके आगे का रिवीजन हम अगली क्लास में करेंगे।